शहबाज शरीफ ने बतौर वज़ीर अज़म वो कौन सा कारनामा सरअंजाम दिया है जिसकी वजह से आइंदा इलेक्शन में मुस्लिम लीग नून को वोट डाले जाने चाहिए? ये वो सवाल है जो आजकल तहरीक इंसाफ के हामी मुस्लिम लीग नून वालों से पूछते हैं। मुस्लिम लीग नून वाले कोई जवाब देने के बजाय पूछते हैं कि इमरान खान ने अपने 3.5 साल दौर हुकूमत में ऐसा कौन सा कारनामा किया कि अवाम इलेक्शन में तहरीक इंसाफ को वोट डालें। तहरीक इंसाफ की हुकूमत 3.5 साल तक कायम रही और शहबाज शरीफ सिर्फ 16 माह तक हुकूमत में थे। दोनों हुकूमतें का तकाबले जायज़ा लिया बहुत मुश्किल है, लेकिन ये कहना गलत ना होगा कि जितनी महंगाई तहरीक इंसाफ के 3.5 साल में हुई, इससे ज़्यादा महंगाई शहबाज शरीफ के 16 माह में हो गई। शहबाज शरीफ बड़े फ़ख्र से कह रहे हैं कि इमरान खान ने पाकिस्तान को डिफ़ॉल्ट के खतरे से दो चार कर दिया था, लेकिन हमने रियासत बचाने के लिए अपनी सियासत को कुर्बान किया और मुश्किल फ़ैसलों के ज़रिए पाकिस्तान को डिफ़ॉल्ट से बचा लिया। इस हकीकत में कोई शक नहीं कि अप्रैल 2022 में शहबाज शरीफ वज़ीर-ए-आज़म बने तो उन्हें बहुत से चैलेंजेस का सामना था। सबसे बड़ा चैलेंज तो खुद उनकी अपनी हुकूमत थी, जिसमें 1 दर्जन से ज़्यादा जमातों के नुमाइंदे शामिल थे और इन सब को साथ लेकर चलना बहुत मुश्किल था। दूसरा बड़ा चैलेंज मुल्क के मुआशी हालात थे। तहरीक इंसाफ ने IMF के साथ एक माहिदा किया, लेकिन इस माहिदे पर अमल दरामद नहीं किया। तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने IMF से कर्जा ले लिया, लेकिन पेट्रोल, गैस और बिजली की नरखों में इतना इजाफा न किया जिसका वादा IMF से किया गया था। पाकिस्तान को डिफ़ॉल्ट से बचाने के लिए पेट्रोल, गैस और बिजली की नरखों में इजाफा शहबाज शरीफ को करना पड़ा, जिससे आम पाकिस्तानियों पर मुआशी बोझ बहुत ज़्यादा बढ़ गया। शहबाज शरीफ के लिए तीसरा बड़ा चैलेंज इमरान खान थे, जो उनसे जल्द अज जल्द नए इंतखाबात कराने का मुतालबा कर रहे थे। अब तो इमरान खान का एक पुरानी साथी परवेज़ खट्टक ने भी एतराफ़ कर लिया है कि पिछले 16 माह में इमरान खान को बार बार इंतखाबात में जाने का मौका मिला, लेकिन उन्होंने ये मौका ज़ाया किया। मई 2022 में शहबाज शरीफ अपने एतराज़ियों के मुखालिफत के बावजूद कौमी असम्बली तोड़कर इंतखाबात के ऐलान पर राज़ी हो चुके थे। जब इमरान खान को पता चला कि कौमी असम्बली टूटने वाली है, तो उन्होंने एक गेम खेलने का फ़ैसला किया। उन्होंने इस्लामाबाद पर चढ़ाई का ऐलान कर दिया ताकि ये तासुर मिले कि शहबाज शरीफ ने तहरीक इंसाफ के दबाव पर असम्बली तोड़ने का ऐलान किया। 29 मई 2022 का दिन इमरान खान की सियासी ताकत और सियासी दानिश के इम्तिहान का दिन था। वो खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के तमाम वसाइल के साथ इस्लामाबाद पर हमला आवर हुए, लेकिन जब इस्लामाबाद पहुँचे तो उनके साथ लाखों नहीं बल्कि हज़ारों का मजमा था, लिहाजा वो इस्लामाबाद फ़तेह करने में नाकाम रहे। शहबाज शरीफ ने कौमी असम्बली तोड़ने से इनकार कर दिया और यूँ पाकिस्तान की सियासत की एक कबायली जंग बन गई। इस दौरान इमरान खान पर एक कातलाना हमला हो गया, वो मज़ीद मज़लूम बन गए। इस मज़लूमियत की चादर ओढ़ कर उन्होंने नवंबर 2022 में इस्लामाबाद पर एक और हमला किया और दोबारा नाकाम हो गए। उन्होंने कुछ ज़मनी इलेक्शन तो जीत लिए, लेकिन स्ट्रीट पावर न दिखा सके। उन्होंने फ़ौजी क़यादत पर भी हमले शुरू कर दिए और आर्मी चीफ की तकरीर के फ़ैसले पर असरअंदाज होने की कोशिश की। 29 नवंबर 2022 का दिन शहबाज शरीफ के लिए बड़ा मुश्किल था। जनरल कमर जावेद बाजवा बार बार मार्शल लॉ की धमकी दे चुके थे, लेकिन नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ ने हर दबाव को मुस्तरद करते हुए जनरल आसिम मुनीर को नया आर्मी चीफ बनाकर पाकिस्तान को मार्शल लॉ से बचा लिया। जनरल आसिम मुनीर के आर्मी चीफ बनने के बाद एक तरफ इमरान खान की तरफ से रियासती इदारों पर तनकीद में तेज़ी आई और दूसरी तरफ TTP की तरफ से बम धमाकों और खुदकुश हमलों में तेज़ी आ गई। 9 मई 2023 को इमरान खान की गिरफ्तारी पर तहरीक इंसाफ के पुरतशद्दुद रद्द-ए-अमल ने पाकिस्तान का सियासी मंजरनामा बदल दिया। एक सियासी जमात की तरफ से रियासती इदारों पर खुल्लम-खुल्ला हमलों के बाद शहबाज शरीफ को बतौर वज़ीर-ए-आज़म इदारों के पीछे खड़ा होना पड़ा। तहरीक इंसाफ के पुरतशद्दुद सियासत के ख़िलाफ़ इत्तेहादी हुकूमत में शामिल जमातों को एक मौसर सियासी हिकमत अमली वाज़ह करने की ज़रूरत थी, लेकिन ये ज़िम्मेदारी सिर्फ रियासती इदारों पर छोड़ दी गई। रियासती इदारों ने तहरीक इंसाफ से लड़ने के लिए ऐसे कवानीन बनाने पर इसरार किया जो आईन पाकिस्तान से मुतासिम थे। शहबाज शरीफ के 16 माह में इतनी कानून साजी हुई है जो इमरान खान के 3.5 साल दौर में भी नहीं हुई। यह दरअसल अजलत में की गई कानून साजी थी। मैंने दिसंबर 2022 में जर्नलिस्ट सेफ्टी फोरम इस्लामाबाद के चेयरमैन की हैसियत से शहबाज शरीफ को एक इंटरनेशनल सेमिनार में बुलाया, जहां उन्होंने वादा किया कि वो मीडिया की आज़ादी का तहफ़्फ़ुज़ करेंगे। बदकिस्मती से इनके 16 माह में मीडिया की आज़ादी को उन्हीं ख़तरात का सामना था जो हमें इमरान खान के दौर में भी दरपेश थे।
شہباز شریف حکومت کے آخری دنوں میں قومی اسمبلی اور سینٹ نے قانون سازی تو بہت کی، لیکن بہت سے ایسے قوانین بھی منظور کیے گئے جن سے پارلیمنٹ کمزور اور کچھ ادارے مضبوط ہوں گے۔ شہباز شریف نے اپنے 16 ماہ میں پاکستان کو ڈیفالٹ اور مارشل لا سے تو بچا لیا، لیکن ایسے قانون بھی منظور کرا لیے جن سے جمہوریت مضبوط نہیں بلکہ کمزور ہوگی۔ انہوں نے اسلام آباد ہائی کورٹ میں ایک لاپتہ صحافی مدثر نارو کے والدہ اور ننھے بچے سچل سے وعدہ کیا تھا کہ وہ مدثر نارو کو بازیاب کرائیں گے۔ یہ وعدہ پورا نہ ہو سکا۔ ان 16 ماہ میں شہباز شریف روزانہ صبح 6:30-7 بجے سرکاری کام شروع کر دیتے تھے۔ سرکاری بابو ان سے بہت تنگ تھے، لیکن اس عادت کی وجہ سے راولپنڈی والے ان سے بہت خوش ہیں، کیونکہ وہ بھی صبح جلدی کام شروع کرتے ہیں۔ جاتے جاتے انہوں نے عمران خان کو بھی اٹک جیل پہنچا دیا، جہاں کسی زمانے میں شہباز شریف بھی قید تھے۔ دونوں نے ایک دوسرے سے خوب انتقام لیا۔